your science class, chapter 14, electricity and circuits. In this chapter, you will learn about the electricity, when it is needed to produce, and the condition required to make an electric current flow. In this topic, we will discuss the different features of the electricity, different types of a circuit, what is cells, dry cell, solar cell, many more things. So let's start. First is an electric current. Most of the devices and machines we use, such as electric bulb, iron rod, room heater, oven, these are equipments are working when an electric current flow. जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ये कवर करते हैं जब क्या करते हैं, इस पर कोई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब फ्लो होता है। विदाउट इलेक्ट्रिक करंट के जो भी ये इक्विपमेंट्स हैं, जो भी डिवाइसेस हैं, वो क्या करते हैं, वर्क नहीं करते हैं। तो फर्स्ट डिवाइस इज अ इलेक्ट्रिक बल्ब। मोस्टली इलेक्ट्रिक बल्ब इज कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास। दिस ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट, वो जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है एंड हैव अ थिन फिलामेंट। दिस फिलामेंट इज कंसिस्ट ऑफ द थिन मटेरियल्स which is a good conductor of the electricity and fill a gas. They do not react when tungsten is got heated. And one type of the aluminum which close to the this bulb. मीन्स क्या कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो क्या होता है कि वो एक ट्रांसपेरेंट जो ग्लास होता है उससे बना हुआ होता है। उसके अंदर टंगस्टन यूज किया जाता है जो एक थिन फिलामेंट का बना हुआ होता है। जब इलेक्ट्रिक जो करंट है उस फ्लो करता है इस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, तो टंगस्टन क्या होता है, वो हीट होकर के क्या करता है, ग्लो करता है। मतलब जब हीट हुई ग्लो करता है तो क्या होता है कि वो हमें लाइट दे रहा है। अब उसी बल्ब के अंदर एक गैस होती है जो नॉन रिएक्टेंट गैस होती है, ठीक है। अगर रिएक्टेंट गैस होगी तो क्या होगा, वो फिलामेंट के साथ जैसे ही फिलामेंट हीट होगा और एनर्जी लाइट प्रोड्यूस करेगा, वैसे क्या हो जाएगा, वो रिएक्ट कर लेगा गैस के साथ और वो डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, नॉन रिएक्टेंट जो गैस होती है वो बल्ब के अंदर यूज करते हैं, जो ट्यूबलाइट्स वगैरह होती है उसके अंदर यूज करते हैं। कि आप जब देखते हैं कि जब ट्यूबलाइट या बल्ब वगैरह जब ब्रेक होता है तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये जो साउंड प्रोड्यूस होता है ये इस गैस की वजह से होता है। क्लियर? द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, अ डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एनी सोर्स ऑफ एनी डिवाइस दैट प्रोड्यूस the electric current is called a source of the electric current, like as cell, batteries, solar panel, ठीक है। these are types of the source of the electric current. Batteries and cell is the source of the electric current when any devices to attach this cells, the electric flow through the cells and devices are working, like as TV remote, AC remote, toys car. These are devices working based on the electric cell. What is batteries? When two or more cells are connected to each other is called a batteries. जब दो या दो से ज़्यादा सेल एक दूसरे से कनेक्ट करा दिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बैटरी की तरीका वर्क करने लगते हैं। What is dry cell? Dry cell is a very convenient sources of electric current. The dry cell, as the name suggests, contain dry or a semi-solid integrants. Means मतलब ड्राई सेल में क्या है, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है जो सोर्स देता है। अब ड्राई सेल का जो यूज होता है वो डिफरेंट टाइप की जो डिवाइसेस होती हैं
जिनको क्या कर सकते हैं कि हम कंटिन्यूअस उनको चार्ज करना पड़ता है और वो कंटिन्यूअस हमारी लाइफ का एक पार्ट हो गई है। जैसे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह है, मोबाइल फ़ोन्स में ड्राई बैटरीज यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं? ड्राई बैटरीज जो यूज़ करते हैं, जिनको सेकेंडरी बैटरीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है कि इनको बार बार करना पड़ता है, इनको चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। तो आते हैं कि जो ड्राई बैटरीज होती हैं उनके लिए क्या कंटेंट होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फिर ड्राई सेल, तो सबसे पहले करते हैं ड्राई सेल। जो ड्राई सेल होता है, ड्राई सेल जो होता है एक एल्युमिनियम का जो कवर होता है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल कवर होता है। उस पर क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसके अंदर फिल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, पेस्ट कंटेंट होता है इस सेल का, ठीक है। और इसी पेस्ट, अमोनियम क्लोराइड की पेस्ट के अंदर क्या होता है, एक कार्डबोर्ड का कंटेनर हो, मतलब सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, वो उसके अंदर फिट होता है। और उस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर जो कार्डबोर्ड का होता है उसके अंदर क्या होता है कि कार्बन का जो होता है वो पाउडर फिल रहता है, और उसी के साथ क्या होता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड भी क्या होता है फिल होता है। उसके बीच में एक जो सेल होता है, ठीक है, ग्रेफाइट का सेल होता है वो लगा होता है, ठीक है। और उस सेल के ऊपर एक क्या होती है मेटल की कैप लगी होती है, और उस सेल को क्या कर देते हैं, जो ये कंटेनर होता है सिलेंड्रिकल, इसको टाइटली पैक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि दो एंड बनते हैं, एक उसका कैप वाला एंड बनता है जिसको एक टर्मिनल बोलते हैं, और एक उसका एल्युमिनियम का जो बेस होता है नीचे का वो टर्मिनल बनता है। अब जब ये दो टर्मिनल क्रिएट हो जाते हैं तो किसी भी डिवाइस को ला करके कोई एक सर्किट बना करके, ठीक है, इन दोनों टर्मिनल से क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, और वो जो डिवाइस होती है वो प्रॉपरली क्या करती है वर्किंग करने लगती है। इस डिवाइस में जो उसका कैप वाला पॉइंट होता है या एंड होता है वो पॉजिटिव एंड होता है, और जो उसका एल्युमिनियम का जो बेस वाला एंड होता है वो क्या होता है निगेटिव एंड होता है। निगेटिव और पॉजिटिव एंड के बीच में जो हम मेटल्स के वायर लेकर के उसको कनेक्ट करते हैं, बीच में एक सर्किट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में सोर्स ऑफ द करंट हो गया, स्विच हो गया, और इलेक्ट्रिक डिवाइस हो गई जिसपे हमें क्या करना होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी होती है, ठीक है। तो क्या गया, इस तरह ड्राई सेल क्या करता है वर्क करता है। अब आता है डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। जो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। प्राइमरी सेल्स कैन बी यूज वंस एंड हैव टू बी थ्रोन अवे वंस द हैव बीन यूज्ड अप। प्राइमरी सेल्स में होते हैं जिनको एक बार यूज किया और उनको फेंक देते हैं यूज करने के बाद, मतलब वो चार्जेबल नहीं होते, वो मतलब वो चार्ज नहीं होते हैं। और सेकेंडरी सेल्स होते हैं वे होते हैं जिनको एक बार यूज करने के बाद उनको चार्ज करते हैं। जैसे तरह अभी हम डिस्कस कर रहे थे इस बारे में कि लैपटॉप की जो बैटरी होती है, जो मोबाइल की बैटरी होती है, वो क्या करते हैं कि वो एक बार यूज करने के बाद उनको हम कंटिन्यूअस चार्ज करते रहते हैं, क्योंकि वो हमारी लाइफ का एक पार्ट हो गई है, और विदाउट उससे कोई भी वर्क क्या है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब उनके जो उनकी बैटरीज हैं, जो उनके सेल्स हैं, ठीक है, सेकेंडरी सेल्स उनको बार बार क्या कर रही है यूज तो नहीं उनको बार बार क्या है नए लागत की मार्केट से यूज तो नहीं करेंगे ना। जो एक सेल और कॉस्टली भी होती है वो, तो जो एक सेल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, ऐसे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ऐसे जो डिवाइसेज होते हैं, वहाँ पे क्या होता है इनका यूजेस होता है। सोलर सेल्स ये भी क्या है एक जो है सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज क्या करते हैं ये सोलर जो लाइट होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब जो सोलर लाइट होती है वो आती है और केमिकल के साथ रिएक्शन करके, केमिकल जो होता है इस बैटरीज में भरा होता है, ठीक है, उससे रिएक्शन करके वो क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो सोलर सेल में क्या है एक टाइप्स क्या है, सेकेंडरी सेल्स है, ठीक है। फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी, थ्री बेसिक कंडीशन आर नीडेड फॉर द फ्लोइंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब तीन बेसिक कंडीशन हैं जो क्या होती हैं जो नीड करती है, जिनकी आवश्यकता होती है, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट है एक डिवाइस ही है
जो क्या हो, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो, जिसके पास इलेक्ट्रिक करंट हो, जो सोर्स हो वो एक डिवाइस चाहिए। लाइक चाहे वो सेकेंडरी सेल हो, चाहे वो प्राइमरी सेल हो, चाहे वो सोलर पैनल सोलर सेल हो, ठीक है। अब वायर मेड ऑफ द मेटल सच एज कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक which will allow electric current to flow through easily। एक हमें क्या चाहिए, वायर चाहिए जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को क्या है, इजीली क्या करेगा, किसी भी डिवाइस में फ्लो कराएगा। थर्ड है an unbroken loop of running from one terminal to the source through the various appliances back to the other terminal of the source। मतलब एक हमें ऐसा अनब्रोकन लूप चाहिए, ठीक है, वायर का, जो सोर्स के एक टर्मिनल से होता हुआ और जो डिवाइस है उससे होता हुआ सोर्स के दूसरे टर्मिनल क्या करें, टच करें। ये 3 रिक्वायर्ड कंडीशंस है फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के लिए। मेकिंग अ सिंपल सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी सर्किट को कंसिस्ट करने के लिए कुछ मेजर्स मटेरियल्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। पहला तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो चाहिए, फिर सेकंड है वायर चाहिए, फिर स्विच चाहिए, ठीक है, और एक डिवाइस चाहिए जिसमें हमें क्या करना होता है, फ्लो कराना होता है। सपोज कोई पेंसिल सेल है जो हम लोग वॉचेस में यूज़ करते हैं, जो हम लोग रिमोट्स, टीवी के रिमोट्स और एयर कंडीशनर के जो रिमोट्स हैं उसमें यूज़ करते हैं। वो पेंसिल सेल लेकर के 2 वायर देते हैं और उस वायर से जो टॉर्च के बल्ब होते हैं उनको क्या करते हैं, उससे कनेक्ट कराते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही दोनों वायर दोनों सेल्स के जो सेल है उसके दोनों एंड को टच करता है, वैसे बल्ब क्या होता है, ग्लो करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक सर्किट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और ये कैसा सर्किट है, ये एक क्लोज टाइप का सर्किट है, क्योंकि क्या कर रहा है, इसमें जो बल्ब है वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। सेकेंड थिंग है कि अगर बल्ब ग्लो ना करे तो ये एक ओपन सर्किट होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक स्विच लगा होता है और स्विच को जैसे ही ऑफ करते हैं वैसे सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और इस तरह क्या होता है कि एक जो ओपन टाइप के सर्किट में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ओपन और क्लोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक स्विच एक डिवाइस होती है जो किसी भी जो सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन या क्या करती है, क्लोज करती है। जब इलेक्ट्रिक स्विच क्या होती है, ऑन होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जो आपका सर्किट होता है वो क्या करता है, वो आपका वर्क करता है, ठीक है, और जो डिवाइसेज होती है वो वर्क करती है। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज होता है, अगर स्विच को आप क्लोज कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो सर्किट होता है वो ब्रेक हो जाता है और कोई भी डिवाइसेस, कोई भी अप्लायंसेस जो क्या करती हैं वो वर्क नहीं करती हैं। क्लियर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, ठीक है, अ मटेरियल्स दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट कॉल्ड अ कंडक्टर। कोई भी मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, पास होने देता है, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, सम इज गुड कंडक्टर, सम इज बैड कंडक्टर, बट ग्रेफाइट इज ऑल्सो कंडक्टर बिकॉज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। Insulator, which material that do not pass through the electric current of it is called the insulator. Plastics, wood, papers is an example of the insulators because the electric current do not flow or pass through them. Importance of insulators and conductor, because different type of the devices are made of the metals and like as a iron rod, room heater, ceiling fan. These are devices is consist of the metals and metals are a good conductor of the electric current. Different type of the materials that like as a handle of the screwdriver, handle of the pliers, and different type of gloves. Those gloves are used through the electric fire stations worker. So this is a good insulator of the electric current, and
those conductor and insulators are the part of our life because they are used in day-to-day life. Electrical safety. Electricity can be very dangerous for the electrical devices are not handled carefully. So हमें जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज होती हैं उनको केयरफुली क्या करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए. नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिक वायर एंड सॉकेट. Electric generator for the generates more electricity, so that do not use these electricity and like as a practicals. ठीक है. When removing or putting in a plug in a sockets, care should be taken not touch the metal pins of the plugs. ठीक है. And when there are small children in the houses, it is advisable to cover the all plug points within a insulation tapes, and the electrical device such as the laptops and mobiles phone does not should not be connected to an electrical socket while using earphones. ठीक है. These are the precaution of the electrical safety. And class, this chapter is finished. And you have any query, you have any questions, you call me, you message me.